ने किस पर सियासी शब्द बाण किए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होने से पहले देश की सियासत में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप के बाद वार पलटवार तेज हो गए हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पैसा जुए का खेल खेलने वालों का है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों गरीबों का पैसा लूटा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर भूपेश बघेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी खुद दुबई जाते रहते हैं। मेरे दुबई जाने पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? बघेल ने पूछा कि महादेव ऐप को केंद्र सरकार ने अब तक बंद क्यों नहीं किया? क्या महादेव ऐप वालों से मोदी की डील हुई है? तो जो मैं बोलता था वही हो गया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते। वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है। मैं आप पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। भूपेश बघेल पर लगे आरोपों पर चुनावी माहौल कैसे गर्म हो गया। स्मृति ईरानी ने कह दिया है कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है सट्टा खेलती है। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। कल भूपेश बघेल जी के खिलाफ कुछ चौंका देने वाले तथ्य देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप
के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता काउंटर कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी साजिशों से डरने वाली नहीं है। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है। और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका भुगतान करेंगे। छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में यूपी के सीएम योगी ने भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता को करप्शन का अड्डा बना दिया। महादेव ऐप के नाम पर बघेल सरकार ने 10 लाख लोगों का पैसा हड़प लिया। अन्नदाता किसानों का शोषण किस हद तक 1300 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला कर दिया इन लोगों ने। याद करिए गोबर घोटाला, एक बिहार में हुआ था चारा घोटाला, अब छत्तीसगढ़ में हो गया गोबर घोटाला। यानी बिहार से कांग्रेस के साथ लालू जी का गठबंधन ऐसा हुआ कि वह चारा गोबर में बदल करके उन्होंने यहां के किसानों का के हिस्से का 1300 करोड़ रुपये टकर दिया है। एक नया घोटाला आ रहा है महादेव ऐप के नाम पर 10 लाख लोगों के पैसे को हड़पने का। यानी ये एक एक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की परत खुलती जा रही है और इनका वास्तविक रूप सामने आ रहा है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल के सपोर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईडी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठी साजिश रचा रही है। कि ईडी के साथ साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए। ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है। और एक कोरियर का व्यक्ति एक वक्तव्य देता है, आपको मालूम है ये वक्तव्य कैसे निकाले जाते हैं ईडी द्वारा, और उस वक्तव्य के आधार पे आप पूरी कहानी बनाते हैं और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। कहानी बनाने के बाद सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। क्या आप सोचते हैं कि गधे हैं लोग या घास खाते हैं? उनकी आप इंटेलिजेंस को अपमानित कर रहे हैं। ये ईडी है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, या क्रूरता का एक द्योतक है? और ये सब होता है लगभग एक ऐसी चीज के विषय में जो 1-1.5 साल पहले से चल रही है। झूठ पर, शोर पर,